बसंत ने मालिन को बताया और कहा कि इस तरह से एक व्यापारी पर नजर बना के रखना। जब जहाजें यहाँ आकर सागर के तट पर रुके तो मालिन से कहा कि माँ आप जाकर थोड़ा नजर बना के रखना। एक व्यापारी ऐसी शक्ल है, उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता। सबसे बड़ी पहचान है एक राजकुमारी जो युवा अवस्था में है, वो दिखे तो उस राजकुमारी को आप अपने पुत्र वधू मानना। महाराज मालिन जो जहाज मिस्र के समुद्र के तट पर लगते थे उन पर नजर बनाए हुए थे। एक दिन तो दुष्ट व्यापारी आ गया। व्यापारी भी तो कथा सुन रहा था, व्यापारी बैठा था ना। व्यापारी के होश उड़े, उठकर खड़ा हुआ। राजन मैं कुछ आवश्यक कार्यवश जा रहा हूं, अभी आता हूं। बीच में ही बोला। राजा ने कहा खबरदार बैठ जा। सैनिकों से कहा, सिपाहियों से ध्यान रखना ये कहीं भागे ना, भाग ना जाए। इसकी दवा भी अभी करता हूं, पहली पूरी भूमिका की इसकी जांच पड़ताल हो जाने दो। और चंद्रप्रभा जो राजकुमारी वहां कथा सुन रही थी, वो घूंघट में बैठी बैठी मुस्कुरा रही है और भगवान को धन्यवाद दे रही कि प्रभु तू चाहे तो बिछड़ों को भी मिला देता है, तू चाहे तो सचमुच मरे हुए को जीवन दान दे देता है। तूने मेरा सुहाग वापस कर दिया। मेरे दुर्भाग्य ने तो मेरा सुहाग ले लिया था, लेकिन तूने इतनी कृपा किया, मेरा सुहाग मुझे वापस कर दिया। अभी तक रो रही थी, अब वो मुस्कुरा रही है घूंघट में। सौदागर की अब नहीं रही जान में जान, सब तन थराने लगा पीपल पात समान, सब तन थराने लगा पीपल पात समान। जैसे पीपल के पत्ते हिलते रहे, ऐसे उसका शरीर व्यापारी का थकाने लगा, कांपने लगा। उपमा अलंकार यहाँ सिद्ध हो गया। यहाँ व्यापारी के शरीर की उपमा दे दिया पीपल के पात से। पीपल पात सरिस मन डोला, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। दशरथ जिनके मन की उपमा भी पीपल से देते, पीपल पात सरिस मन डोला। अच्छा, पीपल आपने देखा होगा ना, पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, डुलते। वो कबीरदास जी महाराज की एक पदावली है ना, वो पुराने लोग बहुत बोलते थे। पुराने जमाने के लोग अक्सर इसको बोला करते थे। कहीं चार लोग बैठे हो तो कहते, अच्छा इसका उत्तर क्या होता है? क्या बोले, कहीं कारण पान फले न फूले, कहीं कारण हालत पीपल पाती, पान फूले न फूले, कहीं कारण पीपल पाती, कारण पान फले न फूले, कहीं कारण हालत पीपल पाती, पान फूले न फूले, कहीं कारण हालत पीपल पाती, कारण कूलरी पुत्र फिरे, कहीं कारण कूल उड़ावत हाथी, कारण कूलर पुत्र फिरे, कारण कूल उड़ावत हाथी, कारण कूलरी पुत्र
हम देखते थे ना, 4 लोग बैठे हों, कुछ ज्ञान वैराग्य की चर्चा चल रही हो ना, अच्छा हमारे प्रश्न का उत्तर दो तो जाने। खासकर गांव देहात में लोग ये प्रश्न जरूर करते थे। कबीर जी की पदावली, पान में फल फूल क्यों नहीं लगता है? पहले पदावली का अर्थ अभिप्राय है जो प्रश्न किया जा रहा है कि पान में फल या फूल क्यों नहीं आते हैं, और फिर किस लिए पीपल का पत्ता हिलता रहता है। ये कबीर जी की वाणी है। फिर अगली पंक्ति में है कि गूलर का फूल क्यों नहीं दिखाई देता है। गूलर में फल तो आ जाते हैं, फूल क्यों नहीं दिखाई देता, फूल क्यों नहीं आता, या दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता है। और हाथी धूल क्यों अपने शरीर पर डालता है, नहाने के बाद धूल उड़ाता है, धूल डालता है। ये पदावली, ये प्रश्न किया करते। अच्छा, कबीर जी का स्वभाव है, वो खुद ही प्रश्न करते हैं तो अपने पदों में खुद ही उत्तर भी दे देते हैं। अच्छा, कबीर जी के पदावलियों का उत्तर जल्दी ढूंढना दूसरों के लिए मुश्किल हो जाता है। कबीर जी ने खुद कहा है कि अटपट ज्ञान कबीर का। भैया हमारा ज्ञान बड़ा अटपटा है। अटपट ज्ञान कबीर का, चटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो खटपट मिट जाए। अगर समझ गया तो जीवन की खटपट खत्म हो जाती है। कबीर जी का सब उल्टा हिसाब किताब होता है। कबीर जी कहते हैं कि जल बरसे तो मछली तड़पे। मछली को तो जल प्रिय होता है, लेकिन कबीर जी की उल्टी वाणी होती है। उल्टी वाणी कबीर की होती है, उसका अर्थ कुछ और होता है, बोलते कुछ और है कबीर जी का। तो इसका अभिप्राय भी कबीर जी ने बताया कि रवि कारण पान फल न फूले, सूर्य कारण हालत की पर पाती, कारण फल फूले न फूले, सूर्य कारण रवि कारण पान फल न फूले, सूर्य कारण हालत की पर पाती, फूले न फले सूर्य कारण हिलत की पर पाती, धन कारण कूलर गुप्त भरे, धन कारण कूलर गुप्त भरे, हरि कारण धूल उड़ावत हाथी, हरि कारण धूल उड़ावत, हरि कारण धूल उड़ावत, हरि कारण धूल उड़ावत। कबीर जी कहते हैं देखो, पान की ये विडंबना है। फल फूल, अगर फल फूल आते तब हैं जब सूर्य की बराबर किरणें पड़े, लेकिन अगर पान पर सूर्य की किरणें पड़े तो पान मर जाता है। इसलिए सूर्य की किरणों से पान को बचाना पड़ता है। तो माने सूर्य की वजह से न उसमें फल आते हैं न फूल आते हैं, लताओं से काम होता है। आपने पान की खेती देखी होगी, इधर बुंदेलखंड महोबा साहिब की तरफ आप जाएंगे ना तो वहाँ पान की खेती लोग ज्यादा करते हैं। चौरसिया लोग होते हैं, एक कास्ट होती है चौरसिया। अब तो हर कोई करने लगा, पहले वही लोग पान की खेती करते थे। अच्छा, उधर के चौरसिया बड़े धनवान हैं। उस तरफ के बुंदेलखंड के जो चौरसिया समाज के लोग हैं बड़े धनवान हैं, पान का ही व्यापार, पान की खेती। तो वो छोटे छोटे छप्पर छाए जाते हैं खेतों में, छोटे छोटे छप्पर, इतनी ऊंचाई होती है जितनी ऊंचाई आपकी व्यासपीठ की है। ऐसे लकड़ी गाड़ गाड़ करके छप्पर टांग दिए जाते हैं और छप्पर के नीचे ही पान को लगाया जाता है, उगाया जाता है और उसी में वो अपना विस्तार करता है। नए नए पत्ते उसमें से निकल निकल करके आते हैं। तो कबीर जी ने कहा, रवि कारण पान फूले न फूले, और सूर्य कारण हिलत पीपल पाती। पीपल के पत्तों पर देवताओं का निवास बताया गया। आपने पुराणों में पढ़ा होगा, पुराणों में आपने पढ़ा होगा, मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाथे महेश्वरा। मूल में ब्रह्मा का निवास है, शाखाओं तनों में जो तने हैं पीपल के उसमें विष्णु का निवास है,
और जो शाखाएं हैं उनमें ब्रह्मा का निवास है, और पत्रे पत्रे देवानाम, और जो पत्ते हैं पीपल के, पत्ते पत्ते पर देवताओं का निवास है। इसलिए वृक्षराज राजा नमोस्तुते, ये पीपल को नमस्कार करने का मंत्र हमारे पुराणों में आया है, नमोस्तुते। तो कहा कि शुर कारण हेलत पीपल पाती, और धन कारण गूलर गुप्त। गूलर का जो फूल है वो पहली बात मिलता ही नहीं किसी को। फूल तो आते हैं लेकिन संसारियों की पकड़ में फूल नहीं आता। लेकिन अगर फूल किसी को मिल जाए तो अचानक वो धनवान हो जाता है, बिना कुछ किए ही संपदा उसके यहाँ आ जाती है। इसलिए धन कारण गोलर गुप्त फिरे। और ये तो आप सभी को पता है कि सुर का हरि कारण धूल उड़ावत हाथी, हाथी तो रामचरण की धूल खोज कर रही है, इसलिए वो धूल उड़ाती। तो यहाँ कहा गया कि उसका मन व्यापारी का पीपल की तरह डोलने लगा। चंद्रप्रभा मुस्कुरा रही है, खैर गिरफ्तार करवा लिया। और कहा आगे की कथा कहें, तो कहा कि महाराज आगे की कथा ध्यान से श्रवण करें। मालिन के पकड़ में व्यापारी आ गया और मालिन ने आकर वसंत को बताया। तो वसंत ने कहा माँ तुम किसी प्रकार से उस राजकुमारी तक पहुंचो और पता करो कि वो पतिव्रता है या भ्रष्ट हो चुकी। और मालिन ने यत्न किया, फूल के गजरे माला बनाकर, और ये गाती हुई गई व्यापारी के आसपास से गुजरी कि मेरे द्वारा बनी हुई माला गजरे जो नारी धारण करती है वो अपने पति अथवा अपने प्रेमी से रूठी हो तो फिर वो उसका रूठापन समाप्त हो जाता है, और वो अगर रूठ गई हो तो मान जाती। और जब ये बात व्यापारी को पता चला तो उसने बुलाया मालिन को और कहा ऐसे चमत्कार आपके माला गजरे में है। उसने कहा मैं तांत्रिका हूँ, तंत्र के द्वारा ये चमत्कार पैदा कर देती हूँ। उसने कहा मेरी पत्नी मुझसे रूठी है, 5 महीने हो गए, विवाह हुआ इसके बाद ही वो रूठ गए। तो तुम जरा जहाज के ऊपरी मंजिल पर जाओ, वहां बैठी है, ये गजरे वजरे पहनाओ, और अगर वो मेरी हो गई तो फिर जो कहोगे इनाम दूंगा। उसने कहा 3 दिन जाना पड़ेगा लगातार, और तीसरे दिन वो तुम्हारी हो जाएगी। उनका जाओ आज से चालू कर दो। वो गई, चंद्रप्रभा राजकुमारी से मिली और मिल करके उसका हाल जाना और अपनी बात सत्य सत्य उसको बताया। उसने कहा मैं विधवा हूँ। उसने कहा विधवा नहीं हुई हो बेटी, तेरा पति सुरक्षित मेरे पास है, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है। और कहा कि अब मैं तुझे इसके चंगुल से निकालूंगी, कल मैं फिर इसी समय आऊँ। आकर के व्यापारी से कहा मैं मिलाई हूँ, अभी 2 दिन आऊंगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। और आकर वसंत को सारी बात बताई। अब क्या करना है? वसंत ने कहा माँ जा करके चंद्रप्रभा से कहो कि वो व्यापारी से कहे कि 6 महीने की महीना समय तुम्हें दिया था, 5 महीने बीत गए, 1 महीना बचा है, लेकिन छोड़ो 1 महीना, अब मैं तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ, बस एक काम कर दो। क्या? जब वो पूछेगा कौन सा काम, तो उसको बोलो कि वो कह दे कि मुझे रूप बसंत की कथा सुननी है, और कथा सुनवाए दो, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊँ। मालिनी ने जाकर ये बात चंद्रप्रभा को कही, आ गई ये बताकर। और जब व्यापारी सामने आया कुटिलेश, तो चंद्रप्रभा ने कहा कि देखो 6 महीने का समय लिया था, 5 पूरा हो गया, 1 महीना बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक काम कर दो, मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। उसने कहा क्या? बोले कि वो कथा सुनवाए दो रूप बसंत। कथावाचक ढूंढता रहा, कोई मिला नहीं महाराज। तब वो व्यापारी आपके पास आया, आपके दरबार में, और कहा मुझे कथावाचक ऐसा चाहिए जो रूप बसंत की कथा सुना। आपने ढिढोरा पिटवाया, कान में आवाज बसंत के गई। बसंत ने मालिन से कहा कि माँ तुम जाओ, जा करके कहो राजा से कि मेरी पुत्र वधू कथा सुनावेगी।
मालिन ने आकर आपसे कहा, आपने व्यवस्था किया। बसंत स्वयं मालिन की पुत्र वधू बन करके पर्दे के पीछे बैठकर आपको ये कथा सुना रहा है। जैसे इतनी बात कही मेरे भाई बहन, नीचे सिंहासन से महाराज रोते हुए कूद गए और पर्दे के पीछे गए। उसने झट स्त्री वेश अपना जो पहन रखा था उसको उतार दिया, पुरुष वेश के ऊपर स्त्री वेश पहन लिया था, उतार दिया, पर्दा हट गया। दोनों भाई गले मिल करके फूट करके रोने लगे। सारा दृश्य देखकर जो प्रजा वहां थी वो सब रोने लगे, मंत्रिमंडल के लोग रोने लगे, जो पुरोहित आदि थे वो धैर्य बनाने लगे। और अब रूप ने कहा कि ये कथा और किसी की नहीं, हम दोनों भाइयों की कथा है, यही हमारा इतिहास है जो आप सबने सुना। ये मेरा छोटा भाई है। परमात्मा को धन्यवाद दिया है कि प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा किया कि दुख तो आए लेकिन मिटा नहीं पाए। आज हम दोनों भाई फिर मिल रहे हैं। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, प्रवचन के प्रारंभ में भी मैंने निवेदन किया था कि अगर हमारा जीवन भगवान से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, सत्संग से जुड़ा है, दुख तो आएंगे। अरे हमारे दुख तो फिर भी बहुत छोटे होते हैं। इस चरित्र को आपने सुना, भक्त चरित्र को, कितने भयानक दुख आए हैं, कितने विषम मोड़ आए हैं जिंदगी में, लेकिन अंततः क्योंकि जीवन भक्ति से जुड़ा था, जीवन भगवान से जुड़ा था और भगवान ने अंततः रक्षा किया और जो अंतिम परिणाम रहा बड़ा सुखद रहा, सुंदर रहा। मेरे भाई बहन, अब महाराज रूप को पुनः पुरोहितों ने कहा, राजन अब ऐसे आप शोभा नहीं देते हैं, बैठिए सिंहासन पर बैठिए। और दोनों अपना बसंत को भी अपने साथ लेकर के रूप, भैया तू भी आजा मेरे साथ। और दोनों सिंहासन पर विराजित हो जाते हैं। अब सजा सुनाया है रूप ने इन दुराचारियों को। रूप ने कहा कि ये सौदागर और दोनों ये जो पहरेदार हैं और कोतवाल, इन चारों को इसी समय मृत्यु दंड दिया जाए। इनको इनके करने का फल मिलना चाहिए। चारों को मृत्यु दंड, कोतवाल को, दोनों पहरेदारों को और सौदा। इन्होंने हमारे साथ भी छल किया है। और एक जो अनाथ था, परदेशी था, उसके साथ ऐसा धोखा किया है। व्यापारी ने एक राजकुमारी का, जिसको पुत्र वधू बना के लाया, उसका अपमान किया, उस पर कुदृष्टि डाली है। इसलिए ऐसे लोगों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड की सजा सुनाई। और तब बसंत बराबर में बैठा था भाई के सिंहासन पर। वसंत नीचे आ गया सिंहासन से और रूप के चरण पकड़िए, नहीं भैया, इनको क्षमा कर दो। मेरा हृदय कह रहा है कि इन सबको क्षमा किया जाए। इनका जो कर्म था इन्होंने किया, लेकिन जैसा बर्ताव इन्होंने किया, हम क्यों इनके साथ ऐसा? मेरा हृदय कह रहा है क्षमा कर। उमा संत के इहरी बड़ा, उमा संत के इहरी बड़ा, उमा संत के इहरी बड़ा, उमा संत के इहरी बड़ा। सोई करई भला
कही है बड़ाई, उमा शंकर कही है बड़ाई। भगवान शंकर वसंत की इस वाणी पर मुहर लगा रहे हैं, और जब भगवान शंकर बोलने बात खत्म हो जाती। भगवान शंकर ने बोला है ना, अभी आप सब सुंदर कांड में अभी तो आप सब ने गाया है, उमा संत कहती है बड़ाई। देश कोई भी हो उसका, देश भले ही संत का ना हो, लेकिन ऐसा स्वभाव जिसका है ना वो संत है। भलाई के बदले बुराई के बदले भलाई किए जा, बुराई के बदले भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। ऐसा जिसका भाव है वो किसी भी कपड़े में है, लेकिन भगवान महादेव कहते हैं वो संत है। मंद करत जो करे भलाई, उमा संत कही है बड़ाई। भगवान महादेव कहते हैं वो संत। नहीं नहीं भैया, इनको सजाए, इन सब को क्षमा कर देना चाहिए। बस बस इससे मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा भैया। अगर आपने क्षमा कर दिया इनको तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊं। मैं आपका छोटा भाई हूं। अच्छा, छोटा बड़े भाई से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, और मैं तो इतने दिन बाद बिछुड़ करके आपसे मिला हूं, तो मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो, इन अपराधियों को आप क्षमा कर दो। ईश्वर अपने आप इनको दंड देगा, हम क्यों दंड विधान करें, इसलिए आप कोई दंड विधान न करें। और जब इस तरह से कहा तो राजा रूप ने कहा कि ठीक है, इनको चारों को बंधन से मुक्त कर दिया जाए। बंधन से मुक्त किया गया। राजा ने कहा कि राज दरबार से तुम सबको क्षमा किया जा रहा है। जो प्रजा थी, कुछ तो प्रजा कहने लगी नहीं नहीं, इनको क्षमा नहीं, इनको दंड ही मिलना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए, इन्होंने बड़े भयानक पाप किए हैं। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो कहने लगे राजकुमार वसंत की जय हो, जय जयकार करने लगे, राजकुमार वसंत की जय हो। बड़ा हृदय है आपका कि आपने उनको क्षमा किया जिनकी वजह से इतने इतने दुख उठाने पड़े, जिन्होंने आपको मिटाना चाहा, आपने उनको क्षमा कर दिया। वास्तव में क्षमा इसी का। दरबार विसर्जित हुआ, साहब जाने लगे। इधर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उठकर जेठ जी को अपने प्रणाम किया। राजमहल में वसंत को ठहराया गया। सब लोग अपने अपने आवास निवास को जाने लगे। लेकिन इन चारों का क्या हुआ? ये लज्जित हुए। क्षमा तो मिल गई वहां से, लेकिन ये बिना मारे मर गए। सही बात है, अपराधी को क्षमा मिले तो कई बार अपराधी बिना मारे भी तो मर जाता। हुआ क्या? वो दुष्ट सौदागर तो जा सागर में डूबा मर गया। वो दुष्ट सौदागर तो जा सागर में डूबा मर गया। कोतवाल सब बच्चों को ले झट कूच यहाँ से कर गया। कोतवाल सब बच्चों को ले झट कूच यहाँ से कर गया। झट कूच यहाँ से कर गया। झट कूच यहाँ से। सौदागर तो लज्जा के मारे कि मैं जमाने में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, हाय हाय ये मैंने क्या कर डाला, और लज्जा के मारे जाकर सागर में डूब करके मर गया, स्वतः आत्महत्या कर लिया। वो कोतवाल अपने बाल बच्चों को लेकर नगर छोड़ करके चला गया कि मैं यहाँ किसी को मुंह दिखाने लायक रहा ही नहीं। और दोनों पहरेदारों ने भी जाकर के आत्महत्या कर लिया। इस राजा ने हमारा भरण पोषण किया, मैंने कितना छल किया राजा के साथ, मैं किसी लायक नहीं रहा। चलो, और कुछ दिन बीता तो राजकुमार रूप ने अपने भाई वसंत से कहा, जिन महापुरुष ने तुझे जीवित किया उनके दर्शन की मुझे इच्छा है, मैं चलकर उनका धन्यवाद तो करूं। तो कहा कि